बात करने वाले हैं E20 पेट्रोल के बारे में। अभी तक हम लोग जान रहे थे कि E20 पेट्रोल से सिर्फ गाड़ियां ही खराब हो रही हैं। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि E20 पेट्रोल से सिर्फ गाड़ियां ही खराब हो रही हैं, लेकिन आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगा कि E20 पेट्रोल से पेट्रोल पंप भी खराब हो रहे हैं और पेट्रोल पंप के जो स्ट्रक्चर हैं वो भी खराब हो रहे हैं और पेट्रोल पंप ओनर को भी भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ सकता है, उठाना पड़ सकता है। ये आप लोग कुछ दिनों के बाद देखना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका प्रमाण और तथ्य प्रूफ सब कुछ है हमारे पास और आप लोग भी जानते हो भारित अच्छी तरीके से कि हमारे यहाँ जो पेट्रोल पंप का स्ट्रक्चर होता है वो अंदर ग्राउंड होता है, जमीन के अंदर टैंक लगाया जाता है और जो टैंक लगाया जाता है उस टैंक में ऐसा नहीं है कि वो नमी अपनी तरफ नहीं लेके आएगा, क्योंकि वो आयरन लोहे का टैंक बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है लोहे के टैंक में नमी तो आनी आनी है। अब नमी अभी तक क्यों प्रॉब्लम नहीं कर रही थी, क्योंकि पेट्रोल पंप अपनी तरफ नमी को आकर्षित नहीं करता है। पेट्रोल जो अभी पेट्रोल है वो पेट्रोल नमी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए अभी तक पेट्रोल पंप को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। फिर भी आप कभी कभी देखते थे कि पेट्रोल पंप से ही पानी निकलना स्टार्ट हो जाता था। बरसात के सीजन में आपने देखा होगा कि पेट्रोल में पानी मिल के आ रहा है। पेट्रोल जैसी गाड़ियां कभी कभी खराब हो जाती थी। बहुत सारी शिकायतें हैं कि पेट्रोल में बरसात के समय में पानी चला ही जाता है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, पेट्रोल पंप की तरफ से भी कहा जाता है। लेकिन अब सोचो, अब जब एथेनॉल आ गया है, E20 पेट्रोल आ गया है और अगर अब उसमें पानी चला गया या उसमें नमी का थोड़ा सा भी आभास हुआ तो क्या सिचुएशन बन सकती है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये सिचुएशन सिर्फ गाड़ी के ओनर को परेशान नहीं करेगी, ये सिचुएशन पेट्रोल पंप के ओनर को भी परेशान करेगी। और कैसे परेशान करेगी इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि एथेनॉल की जो नेचर है, एथेनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि एथेनॉल नमी को अपनी तरफ खींचता है, जबकि पेट्रोल नमी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। एथेनॉल तब तक पेट्रोल से अलग नहीं होगा, एथेनॉल तब तक पेट्रोल से अलग नहीं होगा जब तक उसमें नमी या पानी न मिल जाए। ये उसका माइनस पॉइंट है या सरप्लस कह सकते हो, प्लस पॉइंट है। लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि जैसे ही एथेनॉल और पेट्रोल के बीच में नमी आई, पानी आया, वैसे ही वो दोनों को क्या कर देता है, अलग कर देता है। बात समझ में आई? जैसे ही एथेनॉल और पेट्रोल के भाईचारे के बीच में पानी घुस गया, नमी आ गई, तो फिर दोनों को क्या करता है, अलग कर देता है। तो पेट्रोल अपने रास्ते और एथेनॉल अपने रास्ते। क्लियर? तो ये क्या है, माइनस पॉइंट है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या एथेनॉल से, E20 पेट्रोल से अभी के जो स्ट्रक्चर इंडिया में बने हैं वो एथेनॉल स्टोरेज के लिए नहीं बन पाए हैं, और अगर सेम स्ट्रक्चर में हम एथेनॉल रखेंगे तो क्या हो सकता है, क्या नुकसान होगा, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। पेट्रोल क्या है, तो E20 पेट्रोल है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल की ब्लेंडिंग ही क्या कहलाती है, E20 पेट्रोल कहलाता है। क्लियर? अब समझिए कि किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से आपको E20 पेट्रोल होता है। सबसे पहले हम अपने पेट्रोल पंप के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम अपने पेट्रोल पंप के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं, ठीक है। जो हमारा पेट्रोल पंप होता है ये इस तरीके से स्टोरेज में रखा जाता है, मतलब जमीन के अंदर एक टैंक होता है, जमीन के अंदर एक लोहे की टैंक होती है, उस टैंक में पेट्रोल रखा जाता है। और जो पेट्रोल पंप की जो मशीन लगी होती है उसका जो पाइप होती है वो एकदम नीचे होता है। वो क्या होता है, नीचे होता है, ठीक है। तो वो नीचे से उठाती है। अब सोचिए कि जब उस टैंक में नमी या पानी जाएगा, जब उस टैंक में नमी या पानी जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि पेट्रोल ऊपर हो जाएगा और पानी नीचे हो जाएगा। पेट्रोल ऊपर हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। क्लियर? तो जब बरसात के सीजन में ये पूरी तरीके से बाईपास हो जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जब ये आपस में अलग हो जाएंगे तो ये पूरा पेट्रोल खराब हो जाएगा, पूरा पेट्रोल खराब हो जाएगा। ध्यान देना,
पूरा पेट्रोल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी ये मशीन स्टार्ट होती है तो ये नीचे से पेट्रोल उठाती है। जब नीचे से पेट्रोल उठाएगी तो ये सीधा-सीधा इस मशीन के स्ट्रक्चर में भी जाएगा और इसमें भी जो नोजल पंप जो स्ट्रक्चर रबड़ पॉइंट लगे हुए हैं, ये भी जाम होगा, ये भी खराब होगा और गाड़ियों में तो जाना है, उसमें कोई इफ बट नहीं है। तो इसलिए E20 को, एथेनॉल को स्टोर करने के लिए अभी हमारे इंडियन पेट्रोल पंप में ही प्रॉब्लम होगी और उसको रखने के लिए भी प्रॉब्लम होगी। स्टोरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एथेनॉल की। अगर हम उसी टैंक में एथेनॉल E20 रखते हैं तो जाहिर सी बात है दोनों का नुकसान होने वाला है, पेट्रोल पंप का भी और गाड़ी के ओनर का भी। क्योंकि यहाँ का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसे तरीके से बनाया गया है जिसमें नमी को हम रोक नहीं सकते। जब हम पानी को नहीं रोक सकते, हर पेट्रोल पंप में पानी कभी न कभी चल ही जाता है बरसात के मौसम में, तो हम नमी को भी नहीं रोक सकते। जब नमी को नहीं रोक सकते और नमी जैसे इथेनॉल से टच होगी, इथेनॉल सीधा पेट्रोल का साथ छोड़ देगा। ठीक है? तो इस तरीके से पेट्रोल और एथेनॉल आपस में क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और जब भी ये मशीन अपना स्टार्ट होता है सीधा सीधा ये पानी उठा के एथेनॉल उठा के डायरेक्ट एथेनॉल उठा के गाड़ी में फीड कर देगा और डायरेक्ट एथेनॉल से गाड़ी नहीं चलेगी जब तक उसमें पेट्रोल ना हो। क्लियर? तो इस तरीके से पेट्रोल का भी नोजल पंप जाम हो सकता है, सारी चीजें जाम हो सकती है। अब देखो चुनौती क्या है इंडिया में एथेनॉल को चलाने के लिए, चुनौती क्या है? स्टोरेज टैंक की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि स्टोरेज टैंक जो है वो एथेनॉल को सपोर्ट नहीं करते, E20 को सपोर्ट नहीं करते। तो आने वाले समय में जो है वो आपकी प्रॉब्लम हो सकता है। आने वाले समय में क्या हो सकता है, ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? अब इसको समझो कि जो एथेनॉल है वो पानी को जल्दी सोखता है। एथेनॉल, 3 पॉइंट पे ध्यान दीजिए। एथेनॉल जो है वो पानी को जल्दी सोखता है। ठीक है? यदि अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में नमी या पानी हो तो, अगर अंडरग्राउंड स्टोरेज में नमी या पानी हो तो फ्यूल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। और अगला, इसलिए टैंक की नियमित सफाई और रखरखाव पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तो जाहिर सी बात है उसको हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा और हमेशा उसका मेंटेनेंस करता रहना पड़ेगा कि कहीं से लीकेज तो नहीं है, कहीं से नमी अंदर तो नहीं आ रही है। अभी की स्टोरेज में क्या होता था कि अभी तो जैसे डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, आप पानी भी डाल सकते थे। अगला, फ्यूल क्वालिटी मॉनिटरिंग सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हर बार आप पेट्रोल टंक पे जाते होंगे, देखते ना आपको उसमें फ्यूल की मॉनिटरिंग होती है। तो E20 पेट्रोल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पेट्रोल पंप पर अधिक सख्त क्वालिटी चेक की आवश्यकता पड़ेगी और ऑटोमोबाइल उद्योग ने भी फ्यूल क्वालिटी मॉनिटरिंग को भी मजबूत करने की मांग की है। जो गाड़ियां बनाती हैं उन्होंने कहा भैया हमारी गाड़ियां खराब नहीं है, आपका पेट्रोल खराब है, तो इसलिए पेट्रोल को हमेशा मेंटेनेंस पे रखिए, हमेशा उसका क्वालिटी चेक करते रहिए। दूसरी बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपग्रेड करना पड़ेगा पेट्रोल पंप के, जितने भी पेट्रोल पंप है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कैसे करने पड़ेंगे? पुराने पेट्रोल पंप को स्टोरेज हैंडलिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम में सुधार करना पड़ सकता है। हालांकि अधिकांश ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने E20 के लिए आवश्यक व्यवस्था पहले से की है, लेकिन लगभग पे नहीं हुआ है, तो ये भी 20% पे ही है। अगला इसमें क्या पॉइंट हो सकता है? तभी पेट्रोल पंप को नुकसान होगा नहीं, जिसने व्यवस्था कर ली है उसका नुकसान नहीं होगा। क्या है? सही स्टोरेज रखना, वाटर कनेक्शन को रोकना। अगर टैंक से वाटर कनेक्ट हो रहा है तो उसको रोकना। अगर नियमित क्वालिटी टेस्ट हमेशा होना चाहिए। और क्या सरकार ने कोई समस्या स्वीकार की है? तो सरकार ने तो कोई समस्या स्वीकार नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि गाड़ी के प्लास्टिक और रबर के पार्ट खराब हो सकते हैं, गाड़ी की मेंटेनेंस होने की जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, गाड़ी की स्पीड, एवरेज माइलेज कम हो जाएगा। ये सरकार की तरफ से कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। एथेनॉल से आपके गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ेगा, आपके खर्चे बढ़ेंगे और उसका माइलेज कम होगा और इस तरीके से आपकी जो गाड़ी के खर्चे हैं, पॉकेट खर्च है, वो बढ़ने वाले हैं। तो एथेनॉल में दो चीजें हैं। देखो,
एथेनॉल की समस्या पेट्रोल पंप पे ही होने वाली है, क्योंकि पेट्रोल पंप ही क्या होने वाला है, डैमेज होने वाला है। तो आप समझिए कि अगर हमने पेट्रोल पंप को सही स्ट्रक्चर में नहीं बनाया, सही स्टोरेज में नहीं बनाया, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो एथेनॉल सेल करने की चुनौती है वो पेट्रोल पंप के पास बहुत ज़्यादा है। एथेनॉल बेचने की जो चुनौती है वो पेट्रोल पंप के पास बहुत ज़्यादा है, ध्यान देना। क्योंकि पेट्रोल पंप पे एथेनॉल बेचने की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो पेट्रोल पंप वाले के पास है। देखो, गाड़ी में एथेनॉल भराना उतनी बड़ी चुनौती नहीं है, जितनी बड़ी चुनौती है पेट्रोल पंप पर एथेनॉल को सेल करना, एथेनॉल को स्टोर करना। क्योंकि अभी लगभग 80% पेट्रोल पंप ऐसे हैं जिनके पास एथेनॉल स्टोरेज की समस्याएं हैं। इसका रीजन है कि एथेनॉल पानी को आकर्षित करता है अपनी तरफ, पानी को अपनी तरफ खींचता है, नमी को अपनी तरफ खींचता है, और जैसे ही नमी उसके पास आएगी वो पेट्रोल से अलग हो जाएगा। तो गाड़ी में भराने से ज़्यादा चुनौती पेट्रोल पंप के पास है उसके स्टोरेज की। इसलिए पेट्रोल पंप को प्रॉब्लम हो सकती है, पेट्रोल पंप को परेशानियाँ हो सकती हैं, उनके मेंटेनेंस की परेशानियाँ हो सकती हैं, उनके स्टोरेज की परेशानियाँ हो सकती हैं, और उसको अलग क्वालिटी टेस्ट हमेशा मेंटेनेंस पे रखना, हमेशा क्वालिटी टेस्ट करते रहना, ये भी उनके लिए एक सिरदर्द बन सकता है। तो एथेनॉल दोनों तरीके से आपको मेंटेनेंस रखना पड़ेगा, आपकी गाड़ी है तब भी, आपका पेट्रोल पंप है तब भी। तो ज़्यादातर जो टास्क है, चुनौती है, वो पेट्रोल पंप के लिए है कि एथेनॉल को कैसे स्टोरेज कर सके जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एथेनॉल हमें पेट्रोल कहाँ मिलेगा? पेट्रोल टैंक से। पेट्रोल टैंक्स पे ही अगर वो सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारे गाड़ी में सुरक्षित कैसे आएगा? हमारे गाड़ी में सुरक्षित कैसे आएगा? तो सबसे बड़ी चुनौती है गवर्नमेंट को कि वो पेट्रोल पंप का जो स्ट्रक्चर है, पेट्रोल पंप का जो टैंक स्टोरेज स्ट्रक्चर है, उसको सही करे, और उसमें एथेनॉल के लिए ऐसा पेट्रोल टैंक बनाया जाए, ऐसा स्टोरेज बनाया जाए जो नमी को ऑब्जर्व ना करता हो, नमी को आकर्षित ना करता हो, और जो बरसात में पेट्रोल पंप पे पानी जाने का आम बात होती है, वो आम बात न रह जाए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पेट्रोल पंप सिर्फ गाड़ी मालिक के लिए ही सिरदर्द नहीं है। तो ई20 पेट्रोल सिर्फ गाड़ी मालिक के लिए ही सिरदर्द नहीं है, वो पेट्रोल पंप ओनर के लिए भी सिरदर्द है। और सबसे बड़ा सिरदर्द किसके पास है? पेट्रोल पंप के लिए। तो हमारी समस्याएं चारों तरफ से है, हमारी समस्याएं चारों तरफ से है ई20 को लेकर। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या सोल्यूशन ढूंढती है पेट्रोल पंप के लिए, स्टोरेज के लिए।